बेटा तू क्या कर रहा है? पागल हो गया? ये पागलपन मत कर। नहीं सुधीर, ये तुम्हारे माँ पे। सुधीर रुक जाओ। सुधीर, सुधीर मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। सुधीर नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, नहीं सुधीर, नहीं सुधीर, सुधीर नहीं, सुधीर मत कर। सुधीर, 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 सुधीर। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, यानी इस दुनिया में खून के रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहां तो खून का संबंध रखने वालों के बीच ही एक बेहद खतरनाक खूनी खेल खेला जा रहा था। और यह दृश्य तो ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। एक आदमी अपने भाई की पत्नी और यहां तक कि अपने माँ बाप की जान लेने को भी आमादा था। क्या कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए अपने माता पिता को मार सकता है? या फिर क्या कोई भी माता पिता अपने बेटे की जान के लिए खतरा हो सकते हैं? जितना उलझा हुआ यह सवाल है, उतनी ही उलझी हुई है यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई। आइए देखते हैं क्या था असली सच इस दृश्य के पीछे का। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। शुक्रिया। शंभू जी उस बस्ती के प्रधान हैं जहां पे हमारा काम चल रहा है। एक स्लम प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया था, और वहां पर सारी जमीन जो हमें मिल पाई है शंभू जी की बदौलत मिली। शंभू जी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। अरुण जी, आप पहले ऐसे बिल्डर हो जिन्होंने हमें घर के बदले बहुत सारे अच्छे पैसे और अच्छी जगह घर बनवा के देने का वादा किया है। मैडम जी, ऐसे इंसान तो लाखों में एक मिलते हैं। ये आपका बड़प्पन है शंभू जी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद खुश नहीं है इस प्रोजेक्ट से। अरुण जी, ऐसे बेवकूफ लोगों को कैसे मनाना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। आप हैं तो हम निश्चिंत हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे ठेकेदारी का एक चलता हुआ बिजनेस सौंपा था, लेकिन देखते ही देखते वो ठेकेदार से एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। हाँ भाई हाँ, he got a sharp brain, है ना? अंकल आप तो कुछ पी नहीं रहे? Shall I get you some? No no, thank you very much. Excuse me. पापा आपके ड्रिंक। थैंक यू। डैड, अंकल के सामने मैंने कुछ कहा नहीं, बट यू नो आई स्लाइटली डिसएग्री विद यू। मैंने जितना भी भाई के काम को देखा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनकी बिजनेस पॉलिसीज लॉस मेकिंग है। जहां हम 100 रुपए कमा सकते हैं, वो 60 रुपए कमा के भी खुश हैं। I'm sorry बेटा, I too disagree with you. देखो बेटा, मैं मानता हूँ तुम्हारी डिग्री तुम्हारे भाई से बहुत बड़ी है। You are a master of architecture और वो एक सिंपल सा ग्रेजुएट। लेकिन उसने जो हासिल किया है ना बेटा, वो जिंदगी में किसी भी डिग्री से बहुत बड़ा है। एक्सपीरियंस। कई सालों तक अपने आप को रगड़ने के बाद उसे ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, और इसीलिए वो बहुत अच्छे से समझता है कि बिजनेस में पैसों के साथ साथ नाम कमाना भी एक किस्म का प्रॉफिट ही है। एक ऐसा नाम जिस पे लोग भरोसा करें, फिर चाहे उसके लिए थोड़े बहुत कम पैसे कमाने पड़े तो ठीक है। Now that's what I call brand value. And this brand is going to be one of the top brands of the country. And I promise you that. देखा सुधीर बेटा, मैं तो कहता हूँ भैया के साथ लगे रहो, धीरे धीरे तुम भी सब कुछ सीख जाओगे। बिल्कुल। आइए आपको इनसे भी मिलवा दें। मैं तो इन्हें जानती हूँ। नहीं, वैसे नहीं, जैसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं हमारे अवस्थी परिवार के सबसे छोटे सदस्य और सबसे पैम्पर्ड मिस्टर सुधीर अवस्थी, जिन्हें माँ पापा ने इतना पैम्पर किया है कि ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं की खिदमत के लिए पैदा किया गया। वैसे भाभी, मैं भी तुम्हें बता दूं। भाभी नहीं, कॉल मी विद्या। ओके विद्या, मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ कहने के लिए पैम्पर्ड हूँ, वरना हमारे घर में इंटीरियर से लेके बाहर गार्डन में कौन से प्लांट्स लगी हैं वो भी भाई साहब ही डिसाइड करते हैं। मैं तो अभी बच्चा हूँ ना, आई हैव नो से इन एनीथिंग। Are you jealous of me? बिल्कुल भाई, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि तुम्हारी जान ही ले लूं। ले ले भाई, एक ही जान है, वो भी तुझ पर कुर्बान। चुप करो तुम दोनों, चलो डिनर रेडी है, चलो चलो। चलिए पापा खाना खाते हैं। आइए।
मैम आप यहाँ बैठिए, सर एक मीटिंग में है, अभी आते ही होंगे। आपके लिए कुछ भिजवाऊं मैं? टी या कॉफी? नो थैंक यू सो मच। ओके मैम। बिजनेस करने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता सुधीर। हमें बहुत सी और चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि समाज के उद्धार के बारे में, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बस्ती के सैकड़ों परिवारों को हम वहां बेघर करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, दौलत कमाएंगे। उसमें से आधा हिस्सा अगर उनकी स्लम रिहैबिलिटेशन में लगाते हैं तो फिर हम उन्हें बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। तो उससे मार्केट में हमारा गुडविल बनता है, लोगों का दिल जीत पाएंगे। सो प्लीज पेपर्स जल्द से जल्द तैयार करो, मुझे बस्ती वालों से डील साइन करनी है। यस ठीक है भाई, अब जैसा कहें। यू एग्री मिस्टर आनंद? ओह हाय विद्या। हाय। बस 2 मिनट, चलते हैं। भाई मैंने आपको अपनी प्रोजेक्ट की फाइल दी थी, आपने देखी? हाँ, वो अम्यूजमेंट पार्क वाली। यस। नाइस डिटेल रिसर्च, इम्प्रेसिव। ये लो। थैंक यू। तो कब स्टार्ट करें? Unfortunately, it doesn't work. Why? Too ambitious and risky. हमारी फर्म को इतना तजुर्बा नहीं है और ना ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकें। 5-7 साल और लेट्स सी। Come on भाई, एक बार इन्वेस्टर से बात करके देखते हैं। I'm sure they would like to invest in it. इन्वेस्टर्स का काम ही है पैसा लोन करना, इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ेगा ना। ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस हमें है, उन्हें नहीं। अगर हम इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाते हैं तो फिर हमारी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है, मार्केट में नाम खराब होगा। We can't afford to do that at this stage. So, please get the papers ready. जो काम दिया गया आप पहले उस पर ध्यान दें। And if you don't mind, can I please take my beautiful wife out to lunch? Of course. Have a nice time. Thank you. Bye. They always want you to ham as much as you can. Please, please. अरे नमस्ते। हाय हाय। 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 अरे नमस्ते। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज। हाय हाय। आप लोगों को गलत सूचना दी जा रही है, आपको भड़काया जा रहा है। हम ये जो भी करने जा रहे हैं इसमें आप सभी लोगों का फायदा है। मैं वादा करता हूँ भरोसा। अरे नमस्ते। हाय हाय। अरे नमस्ते। हाय हाय। अरे नमस्ते। हाय हाय। इतने टेंशन में क्यों हो? जैसे कि तुम जानते नहीं हो। कम ऑन विद्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या लैंड पे काम करते हैं तो ये कभी-कभी हो जाता है। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कम। कोई होगा जिसे प्रॉब्लम होगी इस प्रोजेक्ट से, बट आई एम नॉट गोइंग टू बैक अप। हम इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाएंगे। ओके? नाउ विल यू प्लीज स्टॉप वरिंग? लंच के लिए चलें? यस? cheer up. Come. अरे माँ, आप क्यों कर रही हैं? अरे कोई बात नहीं बेटा, आइए। गुड मॉर्निंग मैडम। आप आइए, मैं सर्व कर देती हूँ। आइए, चलिए बैठे। ठीक है। जूस नहीं माँ, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। सही। मैं हमेशा ही एक बेटी चाहती थी। विद्या में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। अरुण, तुम हनीमून पर कब जा रहे हो? विद्या को कहीं घुमा लाओ। अब ये मत कहना कि तुम्हें बहुत काम तो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। अब देखो ना, फिर टूर पर जा रहे हो और वो भी 2 हफ्ते के लिए। कोर्स जाएंगे माँ। इनफैक्ट टूर से आते साथ ही हमने ये प्लान किया कि एक लंबी सी ट्रिप पे जाएंगे और मेरी एब्सेंस में पूजा ये सारी टिकट्स के इंतजाम करेगी। फिलहाल बहुत काम है। I'm getting late. ठीक है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग। सुधीर,
उस स्लम प्रोजेक्ट के पेपर्स दे दो, मैं फ्लाइट में पढ़ लूंगा। भाई वो तो रेडी नहीं। एक्चुअली हैव टू मेक फ्यू करेक्शंस। हो जाएंगे, बस मैं आपको बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे सुधीर? भाई मुझे आते साथ डील साइन करनी है और पेपर्स अब तक रेडी नहीं है। I don't like this careless approach of yours, Sudhir. Get your act together. इतने दिन हो गए हमें इस बारे में बात किए हुए। क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से ये डील हमारे हाथ से जा सकती है। You realize that? How many more days do you need? और ये भी बता दो कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। अरुण, जूस ये तो रह ही गया, लो। और क्यों नहीं होगा इससे? कर लेगा आपके पीछे। अरुण, आपको ना सुधीर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब आप भी शुरू हो जाइए। आप लोग कभी इसे इंडिपेंडेंट होने मत दीजिएगा। You know what? Forget it. आनंद, ये प्रॉपर्टी के कागजात आनंद अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे आते साथ ही ये सब रेडी होना चाहिए। Am I clear? राइट सर। शंकर, सामान गाड़ी में डालो। ये डील तो साइन नहीं होगी। ये लो गरम गरम पराठे। वाह क्या बात है। विद्या, माँ कहाँ है? माँ तो बाहर गई है कुछ काम से। तुम ये खाओ, बहुत अच्छे बने। अच्छा सुधीर, आज का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? I mean, आज संडे है तो तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? ऐसे कुछ खास नहीं, शाम को शायद थोड़ा बाहर जाऊंगा। क्यों? एक्चुअली कुछ काम था तुमसे। बोलो। मुझे ना शॉपिंग करनी है। तो ड्राइवर को ले जाओ। तुम्हारे साथ करनी है। मुझे ना अरुण के लिए कुछ लेना है और तुम तो उसकी चॉइस जानते हो, तो प्लीज चलो ना मेरी हेल्प करने के लिए। विद्या, मैं हाँ हाँ चला जाएगा, तो जल्दी से तैयार होकर आ। माँ मैं तो रेडी हूँ, बस पर्स लेके आती हूँ। विद्या, तुम ये फोन यूज करते हो? विद्या, इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए इसे मैं बैकअप ही रखता हूँ। डू यू माइंड इफ आई अटेंड दिस कॉल? नो प्रॉब्लम। हेलो यार, तुम कभी भी फोन करते हो यार? तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम मुझे फोन नहीं करोगे। क्या बैलेंस पेमेंट? पहले काम तो करो यार। तुम्हें काम देकर ही मैंने गलती कर दी। मैंने कहा था ना, पैसे की चिंता छोड़ो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, आज आके पैसे ले जाना। काम होना चाहिए। जिस दिन वो वापस आया उसी दिन। मैंने तुम्हें बताया तो था कब आ रहा है। एक सेकंड विद्या, भाई कब वापस आ रहा है? फ्राइडे ना? हाँ। ये बेस्ट शर्ट है, ले लो, भाई को पक्का पसंद आई। हाँ श्योर, ग्रेट। हाँ सुनो, वो शुक्रवार को वापस आ रहा है। वो एयरपोर्ट से ऑफिस नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो क्या फिर मैं तैयारी शुरू कर दूं? वो होती है ना, चौथा 13वीं। अब बताइए आप क्या ट्राई करना है? नहीं बस तुम यहाँ वेट करो, मैं इसकी बिलिंग करवा के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे एक सफेद कुर्ता पजामा चाहिए, मेरे साइज का, सिंपल सा। वो किसी के मरने पे पहनते हैं ना, वो वाला। श्योर सर, 1 मिनट। विद्या अपने पति अरुण के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बेसब्र था अरुण का भाई सुधीर। इसलिए नहीं कि वो अपने भाई से बेहद प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आस्तीन का सांप था और ताक में बैठा था अपने भाई के वापस लौटने पर उसकी जान लेने के लिए। सुधीर की इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि अब अपने भाई की जान लेकर आगे बढ़ने का रास्ता भी उसे सही लग रहा था। यही होता है जब इंसान अपने जीवन में अपनी लालसाओं को नैतिक मूल्यों से ज्यादा महत्व देता है। तो क्या सुधीर अपने इस शर्मसार कर देने वाले इरादे में कामयाब हो जाएगा? क्या बात है, इस ड्राइवर नहीं आया? भाई उसे काम से मैंने कहीं बाहर भेजा है, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने चला आया। सुधीर, वो स्लम के कागजात रेडी हैं?
भाई एवरीथिंग इज रेडी, मैंने खुद चेक किया। मैंने तो आनंद जी को बोल के शंभूनाथ जी को ऑफिस ही बुला लिया है। आज के आज ये डील लॉक कर देते हैं। गुड, लेट्स गो। ये क्या बना है ये? हाँ? हट! देख गाड़ी निकल गई एयरपोर्ट से, चल जल्दी निकल निकल निकल। ए चल चल चल, पंडर लोगों लेके आ तू जल्दी। हाय स्वीटहार्ट। मिस्टर अवस्थी, लैंड कर गए आप? हाँ बस थोड़ी देर पहले ही। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। तुम आ रहे हो ना? नहीं, एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है तो सीधे वहीं जाएंगे। शाम में लौटूंगा। आई होप कि पूजा ने टिकट्स बुक करवा दी। हाँ, टिकट्स मेरे पास ही है। अच्छा सुनो, ऑफिस जाने से पहले हम लंच पे तो मिल ही सकते हैं ना? ठीक है, तो फिर सीधे वहीं पहुंचो। ओके। सुधीर, मुझे सनराइज रेस्टोरेंट पर उतार देना प्लीज। भाई सब गड़बड़ हो जाए। गड़बड़? मैंने तुमको बताया ना वो शंभूनाथ जी ऑफिस आने वाले हैं। इनफैक्ट वो आ चुके होंगे। चलते हैं ना, आज डील साइन कर लेते हैं। तो लंच के बाद कर लेते हैं। व्हाट्स द हरी? तो सनराइज पे ड्रॉप कर दो और आई सी यू पोस्ट लंच। ओके? ऑफिस में उनसे जाकर के कहना कि डील आज ही साइन करेंगे। ओके? चलो, आई सी यू आफ्टर लंच। हैव अ गुड टाइम। हेलो। नहीं भाई, मेरे साथ नहीं है। अरे हाँ, हम एयरपोर्ट से साथ ही निकले थे, लेकिन अभी वो मेरी गाड़ी में नहीं है। वो यहाँ सनराइज रेस्टोरेंट में लंच कर रहा है। अरे यार, मुझे क्या पता कब बाहर निकलेगा। हाँ तो शंभूनाथ जी, मैं आपसे कह रहा था कि आपने प्रोजेक्ट तो अच्छे से देख ही लिया होगा। एक्सक्यूज मी सुधीर, सर कहाँ है? भाई तो मेरे साथ नहीं आए। और शंभू जी, आपकी अब ये डील तो भाई के आने के बाद ही साइन हो पाएगी, क्योंकि भाई कल 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। लेकिन अरुण जी तो साइन करने के बाद ही बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। शंभू जी, अब वो नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके सर, ओके। 1 मिनट। सर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम लोग बंगले पर चले जाएं। वो लंच के बाद वहीं डील साइन करें आज। ओके, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। अब लाख समझाने के बावजूद फिर भी अगर ऐसा करें तो फिर क्या कहूँ ऐसे लोगों को। आई नो, वही तो। इट वाज। एक फूल लूं चलेगा? थैंक यू बेटा। थैंक यू। इसको हम लोग यहाँ अरे? लगाएंगे। आपके लिए था। आपके लिए। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको। हाँ। टैक्सी। Someone please help me. Everyone बुलाइए. काम हो गया, उड़ा दिया उसे। पिछले 7 सालों में जिंदगी के हर अहम फैसले में तुम्हारा साथ मिला है, तो will you marry me? विद्या, क्या हुआ? सुधीर, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्या बात क्या है? अरुण, उसे
उसे किसी ने जानबूझ के मारा है। ये एक्सीडेंट नहीं था। विद्या क्या बोल रही तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? Are you sure? I'm sure. अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक बार ये सब हो जाए फिर हम लोग चलते हैं। हाँ अभी तुम वहां जाके बैठो, हम चलेंगे। Just relax. मैडम, जिस ड्राइवर की गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है वो मौके पर पकड़ा गया है और उसने अपनी गलती मान ली है। उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई जिससे ये एक्सीडेंट हुआ और आपके पति की मौत हो गई। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक एक्सीडेंट था। ये एक एक्सीडेंट नहीं था इंस्पेक्टर साहब, इट वॉज अ मर्डर। ये आप कैसे कह सकती हो? क्योंकि जिस सड़क पर मर्डर हुआ, जिसे एक्सीडेंट दिखाया गया है, उस सड़क पर आप प्लीज जाके देखिए, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, हैवी व्हीकल्स नॉट अलाउड। तो वो ट्रक वहां पे क्या कर रहा था? आप ये सोचती है कि हमने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया? हमारे रिपोर्ट में ये बात दर्ज है। एक्चुअली वो ड्राइवर इस शहर का था ही नहीं, वो दूसरे स्टेट का है और उसने ये बात कबूल की है कि उस रोड पर उसने गलती से एंट्री ली थी। वो रोड क्रॉस कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया। अगर वो ऐसा कहता है, so I am sure कि इट वॉज अ मर्डर, ये एक्सीडेंट नहीं था। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम रेस्टोरेंट से निकले थे तो वो ट्रक पार्क था और अरुण के सड़क पर आने के बाद ही उस ड्राइवर ने वो ट्रक स्टार्ट किया था। हो सकता है कि उस ड्राइवर को किसी ने कहा हो ये सब करने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि आपका शक सही है। अब आप बताइए कि आपके हस्बैंड की किसी के साथ दुश्मनी थी? नो सर। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? ये मेरे भाई की पत्नी है, ये मौजूद थी वहां जब ये हादसा हुआ था। अगर इनको शक है तो आपको इन्वेस्टिगेट करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी, लेकिन मैंने मेरा भाई खोया। अरे कहां फेंके? हमारे सवालों पे उल्टा सवाल किए जा रहे हैं। प्लीज डू समथिंग सर। ये देखिए, हम लोग प्राइमा फेशिया एविडेंस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो ये कहता है कि ये एक्सीडेंट था। अब आप लोग एक काम कीजिए, आपको जो भी कहना है वो रिपोर्ट में दर्ज करा दीजिए। विद्या, आओ। विद्या, क्या सोच रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस इंस्पेक्टर की बातों से तो नहीं लगता कि वो इस केस में कुछ करेगा। हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं जिसने अरुण की जान ली है? अब ये पुलिस कुछ करे या ना करे, हम अपनी तरफ से पता करेंगे कि आखिर वो है कौन। पर कैसे? हम कैसे ढूंढेंगे उसे? विद्या, तुम्हें याद है वो इंस्पेक्टर क्या कह रहा था कि भाई का कोई दुश्मन हो सकता है? तो हम पता लगाते हैं, अगर कोई भाई का दुश्मन था तो वो कौन है। विद्या, लेकिन इस बारे में माँ पापा से कुछ मत कहना। तुम तो देख रही हो ना, वो दोनों ऐसे ही सदमे में हैं। अगर अब उन्हें ये पता चल जाए कि भाई का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसको। विद्या, एज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, मेरी नजर में हमारी कंपनी का कोई भी बिजनेस राइवल नहीं, सिर्फ हेल्दी कंपटीशन है जो कि हर किसी कंपनी का होता है। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि एक बार किसी ने अरुण सर को फोन किया था। उसने फोन पर धमकी दी थी कि वो ये स्लम वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दें, और सर ने इसे बहुत लाइटली लिया और फोन काट दिया। थैंक यू आनंद जी, यू कैन लीव। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। सुधीर, हाउ कैन वी मिस दिस? अरुण को स्लम वाले प्रोजेक्ट के लिए धमकी मिली थी और उस दिन ऑफिस के बाहर किसी ने उस पर पत्थर फेंका था। यू रिमेम्बर? राइट विद्या, ये दोनों चीजें कनेक्ट भी हो रही हैं। पूजा, पिछले 3 महीने में भाई के जिन भी लोगों से मीटिंग्स हुई हैं, मुझे सबके नाम, नंबर और एड्रेस चाहिए अभी के अभी, अर्जेंटली। ओके विद्या, ये स्लम वाला प्रोजेक्ट है ना, ये किस्सा भी 3 महीने पुराना है। तो एक काम करते हैं ना, हम उन सभी लोगों से मिलते हैं जो पिछले 3 महीने में भाई से मिले थे। क्या पता उनसे मिलके कुछ क्लू मिल जाए हमें।
विद्या तुम ठीक हो ना? विद्या डोंट लूज होप। विद्या मेरा तो दिल कहता है कि हम एक ना एक दिन उसे ढूंढ ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ओह, अब बड़ा मीटिंग लाइन अप, सो मुझे जाना होगा। विद्या तुम चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। अपना ख्याल रखो। हाँ विद्या। सुधीर, हम एक बात तो मिस कर गए। क्यों, क्या हुआ? हम सबसे मिले पर एक आदमी को भूल गए, शंभूनाथ, वो स्लम का मुखिया जिसके साथ अरुण ये डील करने वाला था। शायद उससे मिलकर कुछ पता चले। ओ हाँ, शंभू, यू आर राइट, हमें मिलना चाहिए था उससे। हम उसे कल ही मिलते हैं। ठीक है। भैया एक बोतल पानी दीजिए ना, मैं फोन यूज कर लूं आपका? शंभुनाथ जी, सुधीर बोल रहा हूं, सुधीर अवस्थी, अरुण अवस्थी का भाई, पहचाना? सर जी मिलना था आपसे। शंभू जी, शंभू जी, मैडम, आप इस बस्ती में क्या कर रही थी? मैं शंभू को मिलने आई थी। क्यों? इस आदमी के पास आपको क्या काम पड़ा? शंभू इस बस्ती का प्रधान था और अरुण इसके साथ मिलकर ही इस बस्ती की डील करने वाले थे, यहाँ के रेजिडेंट के साथ मिलकर। वो ऐसा ना कर सकें इसलिए उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मैं शंभू को मिलकर इस बात का पता लगा सकूं कि अरुण को धमकी किसने दी थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ जान पाती इसे भी किसी ने मार दिया। क्या अब भी आप कहेंगे कि अरुण की मौत एक्सीडेंट थी? देखिए मैडम, आपके एफआईआर दर्ज करने के बाद ही आपके हस्बैंड का केस मैंने रीओपन किया है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बाय द वे, आपको ये भी बता दूं, इस शंभू को भी किसी ने मारा ही है, ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है, जहरीली शराब। अब तो जो भी पता चलेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। विद्या जी, आपका शक सही था। आपके पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो मर्डर ही था, क्योंकि उस ड्राइवर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और शायद हम उस आदमी तक भी पहुंच गए हैं जिसने ये करवाया था। कौन है वो? शंभूनाथ। शंभू? पर वो क्यों? देखिए मैडम, उस ड्राइवर के पास से जो एक मोबाइल हमें मिला था, उसके रिसीव कॉल लिस्ट में एक नंबर था जिससे उस दिन उस नंबर पर कई बार कॉल किया गया था और एक्सीडेंट के कुछ समय पहले भी उसी नंबर पर बात हुई थी। वो नंबर शंभूनाथ का था। उसकी डेड बॉडी के पास हमें जो मोबाइल मिला वो नंबर वही था। सुधीर ने बड़ी ही चालाकी से एक ही वार में 3 शिकार कर डाले। उधर विद्या को हालांकि इस बात का सुकून जरूर था कि उसके पति की मौत के जिम्मेदार गुनहगार को कुदरत ने ही सजा दे दी थी, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। क्या वो कभी भी जान पाएगी कि जो शख्स उसके पति के गुनहगार को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था, दरअसल वो खुद उसके पति की मौत का जिम्मेदार था? और क्या अपने भाई की जान लेने जैसा शर्मनाक गुनाह करके भी सुधीर अब जीवन भर के लिए आजाद हो गया? और सुधीर बेटा, बिजनेस कैसा चल रहा है? मस्त। अब अरुण के जाने के बाद बिजनेस तुम्हें ही संभालना है।
तो बेटा भाई से तुमने जो कुछ भी सीखा था उसे कभी भूलना मत। डोंट वरी पापा, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन मी नाउ, मैं सब संभाल लूंगा। शंकर मेरा सामान मेरी गाड़ी में डाल दो। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी में नहीं, भाई की गाड़ी में डाल दो। आज से मैं भाई की गाड़ी ही लेके जाऊंगा। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल। डैड मेरे को लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। हाँ बाय बेटा, बाय, टेक केयर। बाय पापा। विद्या तुम प्लीज अंदर आओ ना, कुछ काम था क्या? वो मैं आ गई थी, सोचा आज से मैं भी। सर वो मिस्टर शर्मा आए हुए हैं। अब पूजा उन्हें अंदर लेकर आओ। यस। अब विद्या तुम 2 मिनट बाहर वेट कर सकती हो? मैं जल्दी से मीटिंग खत्म करके फिर आराम से बात करते हैं। या श्योर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनंद, मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। दैट्स नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आनंद, आई नीड योर हेल्प। मैं उस स्लम वाले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहती हूँ और मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शंभुनाथ की मौत के बाद उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है और उस एरिया के रेजिडेंट्स भी अब अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते। हम कोशिश तो कर सकते हैं, मैं बात करूंगी उनसे। आपके बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, और अगर वो लोग तैयार हो भी जाएं तो भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सभी इन्वेस्टर्स अब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो कन्विंस नहीं थे इस प्रोजेक्ट से? They were convinced, but अभी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। एक्चुअली सुधीर उस प्रोजेक्ट से कन्विंस नहीं था। नाउ ही इज हैंडलिंग द बिजनेस, तो उसने इन्वेस्टर्स को एक नया प्लान पिच किया है और अब सभी इन्वेस्टर्स उस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओह, कौन सा प्रोजेक्ट? अम्यूजमेंट पार्क वाला प्रोजेक्ट। तो कब स्टार्ट करना? अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क। व्हाई? हमारी फर्म को इतना तजुर्बा नहीं है और ना ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अम्यूजमेंट पार्क? एक्सक्यूज मी। हेलो। सुधीर, आप लोग यहाँ? सुधीर ये क्या सुन, तूने अपने भाई को क्यों किया तूने ऐसा? वो तेरा भाई था, क्यों मारा अपने भाई को? बोल बेटा, फोन दो। बोल क्यों उसने पुलिस को बोला था। सुधीर, सुधीर क्या पागलपन है? मेरी बात सुन बेटा। बेटा तू क्या कर रहा है? पागल हो गए? ये पागलपन मत कर। नहीं सुधीर, ये तुम्हारे माँ पे। सुधीर रुक जाओ। सुधीर, सुधीर मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। सुधीर नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, नहीं सुधीर, नहीं सुधीर, सुधीर नहीं, सुधीर मत कर। सुधीर, 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 सुधीर। हाँ तो उनसे बात करो यार, मुझे ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करना है। उन्होंने पैसे तो सब समझेंगे। सुधीर, क्या हुआ क्या? सुधीर मुझे एक फोन आया था अभी। किसका फोन? उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि वो जानता है उसका नाम जिसने अरुण और शंभू को मारा है, ऐसा उसने कहा। मैं बाद में फोन कर रहा हूँ। विद्या, उसने तुम्हें नाम बताया उसका जिसने? पता नहीं, उसने कहा कि मैं बाद में फोन करूंगा। अच्छा। हेलो
या पूजा, प्लीज कैंसिल ऑल माय मीटिंग्स, नो कॉल्स नो मीटिंग्स, ओके? सुधीर, आई थिंक हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। नहीं विद्या, ये जल्दबाजी होगी, अभी तो हम श्योर भी नहीं है ना, और क्या पता पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमें फोन ही ना करे आगे। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए, नहीं? उसने तुम्हें कुछ कहा था कि दोबारा कब फोन करेगा या कोई और बात? नहीं, ये तो नहीं कहा उसने। नहीं कहा। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? सब ठीक है ना? हेलो? नहीं, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था सुधीर? पता नहीं, अभी उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है। मैं तो आ रही थी ना, तुम्हारी आवाज सुन के काट दिया होगा। मुझे नहीं लगता वो आज दोबारा फोन करेगा। पापा विद्या किधर? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके। विद्या, विद्या किसका फोन था? उसी का फोन था। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं नाम बताने का। विद्या, लेकिन उसे तुम पहचानोगे कैसे? उसने मुझसे कहा कि मुझसे पैसों का बैग लेकर वो मुझे एक लेटर देगा जिसमें वो नाम लिखा होगा जिसने अरुण की जान ली। अच्छा, सुधीर, मुझे नहीं लगता अब उसका कॉल आएगा, हमें चलना चाहिए। ओके। हेलो? अकेले? नहीं, मैं आ रही हूँ। ओके। क्या बोल रहे हो? अकेले बुलाया है, तो तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है। बस यही बुला। किसका नाम लिखा है? तुम्हें नहीं पता? मेरा नाम लिखा है ना, तो तुम सब जान गए कि मैंने तुम्हारे पति को मारा। तुम ये भी जान गए कि मैंने शंभू को मारा। अब विद्या,
ये भी जान लो कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जान तो मैं बहुत पहले से गई थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास। इस लेटर में कुछ नहीं लिखा है। What? तुमने अपना जुर्म खुद को बोला है। विद्या ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। माँ, माँ, चल ले चलो इसे। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हाँ, मैंने ही मरवाया था मेरे भाई को। जलता था मैं उससे, नफरत हो गई थी मुझे उसकी कामयाबी से। हर समय अरुण अरुण अरुण। मुझे उसके रहते मेरे घर में, मेरी कंपनी में वैल्यू मिल नहीं सकती थी। मैं उसकी जगह लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और सबको लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस दिन जब विद्या ने अपना शक जाहिर किया, मुझे लगा इस शक को किसी नतीजे में पहुंचा के खत्म करना होगा। और इसलिए मैंने सारा शक शंभू पे डाल दिया और मैंने उसको भी मार दिया। What? पापा, ले चल इसे। पापा। सुधीर को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी, हत्या के लिए सेक्शन 302 और झूठे सबूतों द्वारा कानून को गुमराह करने के लिए सेक्शन 193 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। ट्रक ड्राइवर को आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सेक्शन 120 बी और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। और इस केस में शामिल अन्य सभी अपराधियों को आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सेक्शन 120 बी के तहत 4-4 साल कैद की सजा सुनाई गई। कामयाबी के शिखर को छूने की लालसा कभी कभी इंसान की सोच को इस हद तक गिरा देती है कि वो लाशों के ढेर को भी अपनी सीढ़ी बनाने में संकोच नहीं करता। और सुधीर जैसे लोगों की यही सोच हमारे समाज के पतन का कारण है। कामयाबी की इच्छा हम सबको रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि अपनों के प्रेम और स्नेह से बड़ी इस जीवन में और कोई कामयाबी नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।